हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। हमने जैकोबियन पर 2 लेक्चर बना चुके हैं। हम आज हमारा जैकोबियन पर ये तीसरा लेक्चर है। आज हम इस जैकोबियन को ख़त्म कर देंगे। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन के बारे में डिस्कस किया था। हमने बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन जो है वो 4 प्रॉपर्टी हैं। जैकोबियन की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 4 प्रॉपर्टीज हैं आपकी किसकी? जैकोबियन की। हमने 2 प्रॉपर्टीज को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, उनके ऊपर क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो हम करने वाले हैं वो लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। और आज मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आज आपका ये जब जैकोबियन खत्म हो जाएगा आपका आज, है ना। तो एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी। तो जो पहली प्रॉपर्टी थी, जो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि j इंटू जे डैश इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। j इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? चेन रूल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? चेन रूल ऑफ जैकोबियन। चेन रूल ऑफ जैकोबियन। चेन रूल ऑफ जैकोबियन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि u फंक्शन है एक्स वाई का, यदि u फंक्शन है एक्स वाई का और आपका v फंक्शन है एक्स वाई का, v कोई दूसरा फंक्शन है एक्स वाई का, और x और y आपके फंक्शन दे रखे हैं r और s में। जैसे x कोई फंक्शन है r और s का, y कोई फंक्शन है r और s का, y कोई चौथा फंक्शन है r और s का। तो आपका जो चेन रूल क्या कहता है कि डेल u कॉमा वी अपॉन डेल r कॉमा s जो होगा वो क्या होगा? डेल u कॉमा वी अपॉन डेल x कॉमा वाई इंटू डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल r कॉमा s होगा। डेल r कॉमा s होगा, यही होगा। तो इतना समझ में आया आपको? ये आपका दूसरी प्रॉपर्टी थी। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी? दूसरी प्रॉपर्टी। अभी हम तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? तीसरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। अब आपका ये लेक्चर अब स्टार्ट होता है थर्ड प्रॉपर्टी से। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि यदि आपके पास u1 है, u1 फंक्शन है किसका? x1 का, है ना, और u2 है आपका फंक्शन है किसका? x1 के साथ साथ x2 का भी फंक्शन है। सिमिलरली आपका ऐसे un चलेगा। un किसका फंक्शन है? कोई फंक्शन n है। इसको देखो, आप चाहो तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, है ना, 2 लिख सकते हो, n लिख सकते हो, ना लिखना चाहो मत लिखो। तो un फंक्शन है आपका किसका? x1 का, x2 का, x3 का, किसका? xn। इन सब वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो आपसे जो जैकोबियन पूछा जाएगा क्या होगा? जैकोबियन डेल u1 u2 u3 un अपॉन डेल x1 x2 x3 xn। इसकी जो वैल्यू होगी, आप डिटरमिनेंट सॉल्व ना करके, इसका जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व ना करके आप क्या करोगे? डेल u1 अपॉन डेल x1 इंटू डेल u2 अपॉन डेल x2 इंटू डेल u3 अपॉन डेल x3 डॉट 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 डेल un अपॉन डेल xn, डेल un अपॉन डेल xn। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने जैकोबियन की स्टार्टिंग की थी, जब हमने जैकोबियन की स्टार्टिंग की थी तो हमने एक बात बोली थी कि जे जो होता है वो आपका, जब 2 फंक्शन थे हमारे पास u और v था, और वेरिएबल्स क्या थे? x y। तो हमने इसका जो इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी? डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y। क्या यही थी इसकी वैल्यू? तो उस बेसिस पर, किस बेसिस पर? इस बेसिस पर देखो, यदि इस बेसिस पर हम इसका जैकोबियन खोलें तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये डिटरमिनेंट आपका बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए आंसर इससे भी आएगा। लेकिन हमने इसकी जो वैल्यू है वो इतनी रख दी। इसका एक डेरिवेशन होता है लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है अभी। बस इतना देखो कि इसकी जो वैल्यू होती है, आपको जब 2 फंक्शंस है या 3 फंक्शंस है तो आपको मतलब ये सॉल्व कर देना है, जैकोबियन का डिटरमिनेंट सॉल्व कर देना है। लेकिन यदि इस टाइप की सिचुएशन बनती है कि u1 फंक्शन है x1 का और u2 फंक्शन है x1 और x2 का, तो आपको ये करना पड़ेगा। इतना अंडरस्टैंड? तो इस पर मैं एक एग्जांपल देखता हूं, इस पर मैं एक एग्जांपल देखता हूं, इस पर मैं एक एग्जांपल देखता हूं, इस पर मैं एक एग्जांपल देखता हूं। इस पर एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
if y1 is equal to if y1 is equal to cos x1, y2 is equal to sin x1 cos x2 and y3 is equal to sin x1 sin x2 cos x3. Prove that del y1 y2 y3 upon del x1 x2 x3 is equal to minus sin cube x1 sin square x2 sin x3 ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है सोचना जरा। जैकोबियन क्या है? क्या ये जैकोबियन ही है? क्या ये जे है? क्या ये जे है? किन के लिए? इन तीन फंक्शंस के लिए जे यही तो होता है, डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3, दिस इज योर जे। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको किससे सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट से। किससे सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट से। इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे कि डिटर्मिनेंट y1 का x1 x2 x3 के, फिर y2 का x1 x2 x3 के, फिर y3 का x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और डिटर्मिनेंट खोलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी? जैकोबियन की। क्या प्रॉपर्टी थी? यदि u1 फंक्शन है x1 का, u2 फंक्शन है x1 और x2 का, u3 फंक्शन है x1 x2 x3 का, तो आपको डायरेक्ट हमें एक रिजल्ट पता रहता है कि डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3 ये कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन दिस इज इक्वल टू दैट थिंग, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। ये जो है आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है आपका इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब ये कितना होगा? डेल y1 अपॉन डेल x1 कितना होगा? तो y1 का x1 के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x1 होगा कि नहीं? y2 का x2 के रेस्पेक्ट में, y2 का x2 के रेस्पेक्ट में, तो साइन x1 कांस्टेंट है, तो cos x2 का माइनस साइन x2, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन x2 इनटू, अब y3 का x3 के रेस्पेक्ट में करना है, तो साइन x1 साइन x2 कांस्टेंट, साइन x1 साइन x2 कांस्टेंट। अब cos x3 का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x3। अब जरा देखो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के साइन क्यूब x1 1 एंड दिस इज 2, तो साइन स्क्वायर x2 एंड लास्ट साइन x3 एंड एट लास्ट साइन x3। क्या यही प्रूव करके लेके आना था? क्या यही प्रूव करना था हमें? जरा देखना, क्या हमको यही प्रूव करना था? यदि यही प्रूव करना था और ये आ गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये तीसरी प्रॉपर्टी जो भी मैंने तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी, उस पर ये आपका क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। नाउ अब हम जो बढ़ने वाले हैं वो लास्ट प्रॉपर्टी है, जैकोबियन की लास्ट प्रॉपर्टी है, उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे और जैकोबियन को आज फिनिश करेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? आपने एक बात देखी थी, जरा रिवाइज करो। जब आपने बोला था कि u फंक्शन होता है x, y का, और आपका v भी फंक्शन होता है किसका? x, y का। ये कोई पहला फंक्शन है, ये कोई दूसरा फंक्शन है। आप यहाँ 1 2 लिखना चाहो लिख सकते हो, यदि नहीं लिखना चाह रहे तो भी मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक बात बोली थी कि j बराबर क्या होता है आपका? डेल u, v अपॉन डेल x, y। क्या यही होता है j बराबर? तो अगर ये जो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि j की वैल्यू आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और आपकी कितनी आ गई? और आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो u और v, तो देन u, v आर फंक्शनली रिलेटेड।
रिलेटेड, यू कॉमा वी आर फंक्शनली रिलेटेड। समझ में आया क्या इतना? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या इतना? मैंने क्या बोला? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? जे इंटू जेड एस बराबर 1 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? चेन रूल ऑफ जैकोबियन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? पहली प्रॉपर्टी जे इंटू जेड एस बराबर 1, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी चेन रूल थी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी थी कि यदि u1 फंक्शन है x1 का, u2 फंक्शन है x1 x2 का, u3 फंक्शन है x1 x2 x3 का, मतलब क्या है? वेरिएबल क्या है ना, बढ़ते जा रहे हैं। वेरिएबल क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो जैकोबियन निकालने की थी वो केवल तभी यूज होगी जब आपके वेरिएबल फिक्स ना रहे। जैसे कि इसमें वेरिएबल क्या है? u में भी एक्स वाई वेरिएबल है और v में भी एक्स वाई वेरिएबल है। u और v दोनों में एक्स वाई वेरिएबल है, तो आपका j बराबर आप वही सॉल्व करोगे जो मैंने पहले बताया था कि डिटरमिनेंट में डेल u का x और y के रेस्पेक्ट में, फिर v का x और y के रेस्पेक्ट में, ये बताया था। लेकिन नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि x y फिर इसमें x y z मतलब ऐसे कुछ बढ़ते जाए, वेरिएबल्स कांस्टेंट ना रहे, इसमें वेरिएबल फिक्स है x y, लेकिन यदि वेरिएबल फिक्स ही ना रहे तो क्या प्रॉपर्टी होगी? तो मैंने बोला था आपको तीसरी प्रॉपर्टी का यूज करना है। चौथी प्रॉपर्टी ये है, यदि j बराबर 0 आ जाता है, आपने जैकोबियन निकाला और आपका जैकोबियन आ गया 0, तो u और v आर आपके क्या होंगे? फंक्शनली रिलेटेड होंगे। तो इस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर भी, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? if u is equal to 3x plus 2y minus z, comma v is equal to x minus 2y plus z and w is equal to x square plus 2xy minus xz। एक बार ये देख लूँ ब्लर तो नहीं हो रहा, आपको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ जी, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। ये एंड वाले पे थोड़ा सा ऊपर क्या हो रहा होगा, वो पीछे बल्ब लगा हुआ है, मतलब एलईडी बल्ब है, तो उसका यहाँ पे फ्लैश सा आ रहा होगा। लेकिन यार उसके लिए माफ़ करना, लेकिन मैं धीरे धीरे ये सब क्या ना चेंज कर दूंगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा सेटअप लगा लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैनेज कर लो भाई, है ना। तो ये यू बी डब्ल्यू दे रखे हैं, तो सो दैट यू v and w are functionally related, u v and w are functionally related। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या मेरे भाइयों बहनों? क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो एक वर्ड आया है इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया है फंक्शनली रिलेटेड। फंक्शनली रिलेटेड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? तो 3 फंक्शन दे रखे हैं और फंक्शनली रिलेटेड बोला है कि 3 फंक्शंस आपस में रिलेटेड हैं। तो हमने कहाँ पे पढ़ा है? जैकोबियन में पढ़ा है, पूरी यूनिट 3 में, पूरे यूनिट 1 में, कहीं पर भी यूनिट 2 में भी नहीं पढ़ा हमने कि 3 फंक्शन कब फंक्शनली रिलेटेड होते हैं। तो 3 फंक्शन, कितने फंक्शंस? 1 2 और 3। 3 जरूरी नहीं तीनों, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो 3 फंक्शन फंक्शनली रिलेटेड कब होंगे? 3 फंक्शंस फंक्शनली रिलेटेड कब होंगे? जब आपका जैकोबियन का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। अब जैकोबियन निकालते हैं, इसने यही बोला कि सो दैट करना है, ये फंक्शनली रिलेटेड है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। जे बराबर कितना हो जाएगा आपका? डेल u कॉमा v कॉमा w अपॉन डेल x कॉमा y कॉमा z। अब कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर जैकोबियन की तीसरी प्रॉपर्टी से जैकोबियन निकालूं, या जो हमने शुरुआत में जो डिटरमिनेंट करके किया था, मतलब जो जनरली होता है जैकोबियन, किससे निकालूं? यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी एक्स वाई जेड वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई जेड वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई जेड वेरिएबल है। यदि वेरिएबल्स बढ़ते, जैसे x1 होता है, इसमें x1 x2 हो जाता, x1 x2 x3 हो जाता, तो हम तीसरी प्रॉपर्टी का यूज करते। अब ये कितना होगा? ये कितना होगा आपका? भाई देखो मैं इसको
यहाँ पर ऐसे करके इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, u का x y z के रेस्पेक्ट में, u का x y z के रेस्पेक्ट में, v का x y z के रेस्पेक्ट में, v का x y z के रेस्पेक्ट में। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, w का x y z के रेस्पेक्ट में, w का x, w का y, w का z के रेस्पेक्ट में। ये क्या आपका j, ये क्या आपका j। अब जरा निकालना है कितना होगा, जरा निकालना है कितना होगा। देखो u का x के रेस्पेक्ट में, u का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा जरा बताना, 3। अब u का y के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में कितना होगा जरा बताना, 2। u का z के रेस्पेक्ट में कितना होगा, -1। अब v का x के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में 1, v का फिर y के रेस्पेक्ट में कितना होगा, -2। v का z के रेस्पेक्ट में, v का z के रेस्पेक्ट में ये 2 है, v का पहले v का y के रेस्पेक्ट में कितना होगा, -2, फिर v का z के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1। अब w का x के रेस्पेक्ट में जरा देखना, 2x प्लस 2y माइनस z, क्या यही होगा, किसके रेस्पेक्ट में करना, x, तो 2x प्लस 2y माइनस z। अब देखो, अब w का y के रेस्पेक्ट में कितना होगा, y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 2x, y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 2x। देखो ये इस वाली लाइन में है, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं मैं इसको, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ। तो u का y के रेस्पेक्ट में कितना था, 2 आया था, u का z के रेस्पेक्ट में कितना आया था, -1 आया था, v का y के रेस्पेक्ट में कितना आया था, -2 आया था, v का z के रेस्पेक्ट में कितना आया था, 1 आया था। अच्छा जी, और w का y के रेस्पेक्ट में, w का y के रेस्पेक्ट में 2x आया था, w का z के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, w का z के रेस्पेक्ट में कितना होगा, -x। जरा सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जरा देखो, j = 3 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 3। तो ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना, अगर नहीं पता तो देख लो, इस वाली रो को और इस वाली रो को खत्म कर देंगे, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा। तो 2 का x से कितना होगा, 2x माइनस का 2x, अंडरस्टूड। फिर इसका इससे माइनस लगा देंगे। अब ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा, -2। इसको हटा दूं मैं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब समझो, ये वाली रो और ये वाली रो खत्म, मतलब इसका इससे करो और इसका इससे करो, तो 1 का x से कितना हो जाएगा, माइनस का x। अब 1 का इससे करना है तो माइनस लगा देंगे, तो -2x -2y और माइनस प्लस z, ये खत्म, ये खत्म। अब -1, तो ये वाली रो और ये वाली रो खत्म, तो इसका इससे और इसका इससे, तो 1 का 2x से करना जरा, कितना हो जाएगा, 2x, 1 का 2x से 2x, एक माइनस ये रहा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का 2x प्लस 2y माइनस z से करना है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। एक बार देख लूँ ब्लर तो नहीं हो गया, हाँ नहीं हुआ, इतना क्लियर है। देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, मतलब कि क्या क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल जैकोबियन निकाला है। क्या निकाला है, सिंपल जैकोबियन, ये निकाल लिया। इसका डिटरमिनेंट करते हैं जैकोबियन में, तीसरी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इसमें, जैकोबियन का सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पहले पढ़ा था। ये किया, फिर हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया। अब आप इसको सॉल्व करो, मैं करता हूँ, आप क्यों करोगे, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये 0 आएगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया सो दैट दीज आर फंक्शनली डिपेंडेंट। तो देखो 2x से 2x खत्म, 0, तो j बराबर, इधर से जरा देखना, -2x से -x है, तो -2 इंटू -3x हो जाएगा कि नहीं, -2y प्लस z,
माइनस 2y प्लस जेड। अब जरा देखो, अब जरा इधर देखो, 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा 6x, तो माइनस के 1 6x। अब जरा देखो 4y माइनस 2z प्लस 4y माइनस 2z, इसको सॉल्व करो। 6x प्लस 4y माइनस 2z, इस वाले को माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z। क्या प्लस 2z से माइनस 2z, माइनस 4y से प्लस 4y, प्लस 6x से माइनस 6x, कितना आ गया 0। तो भाई ने हमसे क्या बोला था कि सो दैट यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड। और मैंने बोला था जैकोबियन की चौथी प्रॉपर्टी होती है कि तीन फंक्शंस या दो फंक्शंस या दो से ज्यादा फंक्शंस फंक्शनली रिलेटेड कब रहते हैं, जब आपका जे का जो वैल्यू है वो कितना आ जाए 0, वो कितना आ जाए 0। तो हमने ये देख लिया 0 आया है, तो ये मतलब सही कह रहा है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब समझना, यहीं पर रुको, अभी जाना नहीं है, घर पे नहीं जाना। अभी देखो इसने बोला है कि फंक्शनली रिलेटेड है, लेकिन यदि ये एक बात और बोल दे हमसे कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। ये तो हमने बता दिया ना कि ये फंक्शनली रिलेटेड है। अब देखते हैं कि रिलेशन क्या होगा, अब देखते हैं कि रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा और रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो आपके पास देखो, हमेशा याद रखना रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग का यूज होना पड़ता है। मतलब कैसा, आपके पास तीन फंक्शंस हैं u v एंड w। आपके पास तीन फंक्शंस है u v एंड w। आप एक बात बताओ, आपको एक बार क्या निकालना है, u प्लस v निकालना है। कैसे भी करके आप u प्लस v निकालो। एक मिनट रुको जरा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, लेकिन अभी आपको थोड़ा बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई दे रही होगी कुत्तों के भौंकने की, क्योंकि कुत्तों में कोई और काम नहीं रहता, वो गली में भौंकते रहते हैं। तो ऐसे कुत्ते भौंक रहे थे तो आपके कान है ना दर्द करने लग जाते, इसलिए मैं उनको भगाने चला गया था। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो एक बात बताओ, आपके पास तीन फंक्शन है, आपके पास देखो मैक्सिमम क्वेश्चन दो फंक्शंस पे या तीन फंक्शंस पे ही आएंगे कि या तो दो फंक्शन में क्या पूछेगा फंक्शनली रिलेशन बताइए, या तीन फंक्शन में पूछेगा। तो पहले तीसरे फंक्शन का बता, मतलब तीन फंक्शन का बता देता हूं मैं, है ना। तो आप u प्लस वी निकालो जरा, u प्लस वी निकालो, कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस x माइनस 2y प्लस जेड। जरा सॉल्व करो, माइनस 2y से प्लस 2y माइनस जेड से प्लस जेड, कितना आ गया 4x। अब जरा u माइनस वी निकालो, u माइनस वी निकालो, 3x प्लस 2y माइनस जेड माइनस x प्लस 2y माइनस जेड, कितना आया 3 और 1, 3 में से 1 गया तो 2x 2 और 2 4y माइनस 2z, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, u प्लस वी का और u माइनस वी का मल्टीप्लाई करना है। u प्लस वी का जो ये वैल्यू आया है और u माइनस वी का ये वाला वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4x का मल्टीप्लाई पूरे में करो तो 8x स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 8xz, इतना आया। यदि मैं 8 कॉमन ले लेता हूं तो x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xz। एक बार देखूं आपको दिख रहा है कि नहीं, नीचे का आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, आपको ही दिखना चाहिए भाई, मुझे तो दिखने से कोई मतलब नहीं। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स जेड। जरा चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स जेड, लेकिन क्या हुआ आपका, दिस इज योर w, दिस इज योर w। तो यदि मैं यहां से ये क्या आपका u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, कितना हो जाएगा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स दिस इज द वैल्यू ऑफ w। तो क्या यही u v और w रिलेशन आ गया, क्या u v एंड w में क्या आ गया आपका रिलेशन आ गया, u v एंड w में क्या आ गया आपका रिलेशन आ गया, u v एंड w में आपका क्या आ गया रिलेशन आ गया ना भाई रिलेशन।
अब क्या करना है, ये 3 फंक्शन देखो, क्वेश्चन केवल ये बोल रहा था कि सो दैट फंक्शनली रिलेटेड। अबे भाई तूने इतना बोला, हमने पूरा कर दिया। तूने बस ये बोला था कि प्रूव करिए फंक्शनली रिलेटेड है, भाई ने जैकोबियन जीरो प्रूव कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने भैया उसमें रिलेशन भी बता दिया। तो होपफुली भाई आज जैकोबियन खत्म हो चुका है। इस पर इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। और रिलेशन निकालने के लिए आपको यही पैटर्न अपनाना है, या तो 2 फंक्शंस को ऐड करना, एक बार 2 फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना, दोनों का मल्टीप्लाई करना। मैक्सिमम क्वेश्चंस पे 99% क्वेश्चंस में यही ट्रिक अपनाई जाती है। या तो u प्लस वी करो या u माइनस वी करो, इन दोनों से नहीं हो रहा तो u प्लस डब्ल्यू से होगा, u माइनस डब्ल्यू से होगा। इन दोनों से भी नहीं हो रहा तो v प्लस डब्ल्यू से होगा या v माइनस डब्ल्यू से होगा। फिर उनका ऐसे जैसे मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना, तो कोई तीसरा फंक्शन आ जाएगा। ऐसा ही होगा हर बारी, है ना। तो जैकोबियन आपका खत्म हो चुका है ना। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है आपका एप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर। एप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर, जैसे आपने पढ़ा होगा, मतलब एरर वगैरह के आपने फॉर्मूले वगैरह पढ़े होंगे, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह करते हो। प्रैक्टिकल वगैरह में जो हम थ्योरी से निकालते हैं कोई वैल्यू और एक प्रैक्टिकल से निकालते हैं, तो उसमें कुछ एरर आता है ना, तो वही एरर हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, हम कैलकुलस का यूज करेंगे। वो एरर हम किससे निकालते थे, उस एरर को हम थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ देते थे, वो है ना, और फिर हम प्रैक्टिकल करते थे तो ऐसे निकालते थे। अब जो हम एरर निकालने वाले हैं वो कैलकुलस का यूज करके निकालने वाले हैं। कैलकुलस मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंशिएशन वगैरह, इन सब का यूज करके एरर कैसे निकालते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ शेयर करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो भाई। थैंक यू।